जिस तरह एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, देश को कलंकित करने का काम कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने किया है। आज मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने यह हालत कर दी और उनकी नीति ये है कि मरे जवान मरे किसान। ये डंका बज रहा है विश्व में। जो भक्त लोग, भक्त मंडली, भाजपा के जो तथाकथित लोग हैं, जो कहते हैं कि भारत का विश्व में डंका बज रहा है, वाकई में डंका तो बज ही रहा है, जो इसी माध्यम से डंका बज रहा है। तो एक समय था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आइंस्टाइन से जोड़ा जाता था। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम एप्स्टीन से जोड़ा जाता है, जो सीरियल रेपिस्ट रहा है, जो सेक्स स्कैंडल्स करता है, देह का धंधा करता है, लड़कियों का धंधा करता है, बच्चों का धंधा करता है। तब राजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और यहां पर युवा कांग्रेस के देश भर से आए कांग्रेस के कार्यकर्ता आज संसद का घेराव करने जा रहे हैं और वजह है एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना। आपको बता दें कि अमेरिका में जेल में जो मौत हुई थी जेफरी एप्स्टीन की, उसके बाद उसकी फाइल्स खोली गई और उसमें देश के कई लोगों के नाम अब तक आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आना, जिसके बाद कांग्रेस ने अब इसको सियासी जो है रणभूमि में लाकर खड़ा किया है और कांग्रेस मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कम से कम जवाब दें। आज इस प्रोटेस्ट में लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वजह है और साथ ही साथ वो किन कारणों के लिए जो है आज दिल्ली जो है देश भर से यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। पता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आना कितना शर्मनाक और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री एक सीरियल रेपिस्ट से सलाह लेंगे और उनकी सलाह सुनकर, उनकी सलाह मानकर वो इजराइल में जाकर गाएंगे, नाचेंगे, ट्रंप जी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो ये कितनी शर्म की बात है वो हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुछ भी शौक हों, अगर वो करना चाहें करें, पर प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देके करें तो बेहतर रहेगा। ऐसे उचित नहीं कि देश के प्रधानमंत्री एक सीरियल रेपिस्ट से सलाह लें, जो सेक्स स्कैंडल करता है, जो लड़कियों का व्यापार करता है, बच्चों का व्यापार करता है, उससे दोस्ती रखिए, उससे सलाह ले रहे हैं। दूसरी चीज़, चाइना की सीमा में खतरा है। अभी तक इसमें पीएम कुछ बोल नहीं रहे हैं। हमारे देश के पूर्व आर्मी चीफ ने बोला, उनकी किताब में ये उन्होंने ये लिखा कि जब ज़रूरत थी प्रधानमंत्री के सपोर्ट की तब आर्मी को सपोर्ट नहीं मिला। आप प्रधानमंत्री ने ये कहकर उनको अकेला छोड़ दिया कि जो उचित लगे वो करो। नतीजा 20 से ज़्यादा जवान जो गलवान वैली में जो है वो शहीद हो गए। इन शहीदों की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी जानें क्यों गई, उनकी शहादत क्यों हुई, ये पूछने के लिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से क्या सवाल पूछा गया था कि क्या किया जाए? अगर पूछा गया था तो प्रधानमंत्री जी ने जवाब क्यों नहीं दिया, अनुमति क्यों नहीं दी? और अनुमति ना देने से कितने लोग जो हमारे शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सदन में राहुल गांधी ने अक्सर नरवणे जी की किताब का हवाला देने की कोशिश की, लेकिन बार बार चाहे वो किरण रिजिजू हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो, सभी ने जो है उनकी बात को उनको कहने ही नहीं दिया। एक्चुअल में डरपोक हैं ये सारे, डरते हैं, तड़पते हैं जब राहुल जी बोलते हैं। उसका कारण ये है, राहुल जी सत्य का साथ देते हैं और ये सब लोग करप्ट लोग हैं। ये सब लोग आर्मी के साथ धोखा करते हैं। आर्मी के फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं, उनकी जो किताब है उनको अफवाह बताते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये बीजेपी पार्टी जो आर्मी चीफ की इज्जत नहीं कर सकती, वो हम लोगों की इज्जत क्या करेगी, ऑपोजिशन की इज्जत क्या करेगी और भारत के गरीबों की इज्जत क्या करेगी? वो कह रहे हैं कि अभी बुक जब पब्लिश नहीं हुई तो आप उसका हवाला कैसे दे सकते हैं? तो जो हमने बोला, ये कारवान मैगजीन में भी आया है ये आर्टिकल कि ऐसा हुआ है। जब उन्होंने लिखा है, राहुल जी ने किताब दिखाई है, तो वो बोल क्यों नहीं सकते? और दूसरी बात ये कि उनको बोलने में मनाही है, दूसरे लोग जो मतलब बिलो द बेल्ट बातें करते हैं ऑपोजिशन के खिलाफ, उनको नहीं रोका जाता। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जब देश के लिए बोलते हैं तब उनको रोका जाता है। इससे पता चलता है नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड है, डरपोक है। अंतिम में एक सवाल लूँगा कि एक पीएम थे नेहरू जी जिनका नाम आइंस्टाइन के साथ जोड़ा जाता था, आज एक पीएम है जिनका नाम एप्स्टीन के साथ जोड़ा जाता है। तो एक समय था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आइंस्टाइन से जोड़ा जाता था। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम एप्स्टीन से जोड़ा जाता है, जो सीरियल रेपिस्ट रहा है, जो सेक्स स्कैंडल्स करता है, देह का धंधा करता है, लड़कियों का धंधा करता है, बच्चों का धंधा करता है।
एक समय था जब हमारे देश में कहा जाता था जय जवान जय किसान। आज मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये हालत कर दी और उनकी नीति ये है कि मरे जवान मरे किसान। सर, आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, क्या वजह है जो आज संसद घेराव के लिए आप? संसद घेराव के लिए पूरे देश से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज एकत्र हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, इंदौर से। जिस तरह एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, देश को कलंकित करने का काम कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने किया है। क्यों इन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है? और जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी पड़ी थी, आनंद फानन अफरा तफरी में उसको एक दिन में क्यों करना पड़ा? ये सवाल पूछता है भारत, यूथ कांग्रेस पूछती है, देश की जनता पूछती है। अभी आप लोग क्या आगे क्या कुछ रुख रहेगा? अगर यहाँ से पुलिस आप लोगों को हिरासत में लेती तो क्या? यहाँ से हम गिरफ्तारी देंगे, संसद घेराव करने के लिए हम जाएंगे, पीएम आवास का घेराव करेंगे और इस्तीफे की मांग करेंगे। नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। कहीं ना कहीं अपमानित करा है। किस तरह की फाइल्स में उनका नाम आना, ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं देश में। अंबानी की नाम आया, क्या वजह रही जो इजराइल जाना पड़ा, वहाँ नाचे? ऐसी कौन सी मजबूरी रहती है जो ट्रम्प के आगे हम इतना झुकते हैं? हम अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं? ये देश इतना बड़ा है, ये सोने की चिड़िया कहलाता था देश, आज इसकी हालत क्या कर दी है? अगर यही नाम कांग्रेस या कांग्रेस के एक नेताओं के आए होते तो यही खामोशी मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की होती क्या? तो मीडिया तो आज आप देख लीजिए ना, बिका हुआ है, मोदी जी की कठपुतली बन गया है। जिस तरीके से कल ट्रम्प जी ने कहा है, क्या तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मैं अगर सच बोल दूंगा तो मोदी जी के करियर खत्म हो जाएगा, तो वो अब क्या मोदी जी ट्रम्प का टा भी नहीं बोल पा रहे अपने मुंह से। तो क्या दबाव है ऐसा कि 50% पहले टैरिफ लगाया, फिर उसको कम करके 18% टैरिफ हमारे को देना पड़ रहा है। भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए। भारत ने एग्रीकल्चर के लिए अमेरिका का बाजार खोल दिया। भारत फाइल्स में भी आया है, अनिल अंबानी ने बोला एप्स्टीन को कि भारत का बाजार आपको मिल जाएगा। बिल्कुल दिया, ब्लैकमेल है ना, देख लीजिए ब्लैकमेल हुए मोदी जी कि हम आपको एप्स्टीन फाइल में बचाएंगे, आप हमारे लिए कृषि प्रधान देश जो हमारा कहलाया जाता है। कोविड में आपको पता होगा जब सारी इंडस्ट्री ठप थी तो इस कृषि ने ही भारत को संभाला था, अर्थव्यवस्था को संभाला था। आज 6 साल बाद मोदी जी ने अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया हिंदुस्तान का कि हमारे किसान कहाँ जाए। आय दुगनी करने की बात करी गई थी, पर आज क्या किया जाए? आज वो हमारे अपने डेयरी प्रोडक्ट्स इधर हिंदुस्तान में बेचेगा लाके। अभी आप लोगों का क्या रहेगा, क्योंकि संसद घेराव के लिए आप बढ़ रहे हैं और यकीनन दिल्ली पुलिस जो है पूरी तैयार है दलबल के साथ। आप लोगों को अगर हिरासत में लिया जाता तो आगे का क्या रुख है? हम बिल्कुल संसद से क्या होता है, हिरासत से ही अपनी बात रखेंगे और मोदी जी से इस्तीफा मांगते हैं कि आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, कि आपको एक मैसेज सेट करना चाहिए। चाहे आप उसमें पाक साफ हैं, आप एक बारी पाक साफ होके आइए, फिर उसके बाद आप देश की जनता के सामने जाइए, क्योंकि एक बारी तो आपकी प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। ये क्या है एप्स्टीन फाइल? एप्स्टीन फाइल के अभी तो कितने वो हैं, पन्ने हैं। जिस तरीके से आप राहुल जी को संसद में नहीं बोलने देते, क्या वजह है आपको? क्या कौन सा डर मारा जाता? 30 लाख पन्नों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई बार नाम आया है और देश के कई लोगों का नाम है, अनिल अंबानी का उसमें नाम है। तो ऐसे में कितना शर्मनाक है कि एक जो सेक्स ऑफेंडर है और जो पीडोफाइल है उसके साथ जो है देश के प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जा रहा है और देश के बड़े उद्योगपति का नाम जोड़ा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की छवि पे भट्टा लगा है। हम कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, तो देश के ऊपर ही तो बट्टा लगा है। आज भारत की साख विश्व में डाउन हुई है। जो कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है, आज देख लीजिए ये डंका बज रहा है विश्व में। जो भक्त लोग, भक्त मंडली, भाजपा के जो तथाकथित लोग हैं, जो कहते हैं कि भारत का विश्व में डंका बज रहा है, वाकई में डंका तो बज ही रहा है, जो इसी माध्यम से डंका बज रहा है। तो साफ तौर पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो देश भर से दिल्ली में आज जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के आह्वान पर यहाँ पहुँचे हैं और साफ तौर पर उन लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है तो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जब वो क्लीन चिट हो जाए, उनको क्लीन चिट मिल जाए तो वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो है विदेश मंत्रालय ने इसे कोरी बकवास बताया और कहा है कि बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री का नाम जो जोड़ा जा रहा है वो कोरी बकवास है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अब एप्स्टीन फाइल्स में से ढूंढ कर जो है देश के प्रधानमंत्री और उनसे जुड़े कई लोगों के नाम जो है वो बार बार लेकर आ रही है। अब देखना होगा इस खामोशी के बाद जो है क्या कुछ जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी या उनके किसी एक लीडर की तरफ से भी आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहना नवराज। धन्यवाद।